हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज 1.5 लेके आया हूँ सेट थ्योरी। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है। आपको दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो आपके सामने देखिए 1 2 से लेके 9 तक के एलिमेंट इसके अंदर है, और उसमें 3 सेट और दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और हमसे 6 क्वेश्चन पूछा है। तो हम बारी बारी से इसमें से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमसे कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या होगा बच्चों कि जो एलिमेंट सेट ए में है उनको आप सेट यू में से हटा देंगे, बाकी जो बचेगा वो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो चारों हटा के बाकी जो बच गया वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां लिख देंगे 5 6 7 8 एंड 9, दिस इज द ए कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका कि जितने भी एलिमेंट आपके बी सेट में है उनको आप यू सेट से हटा देंगे, बाकी सब बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। तो 2 को हटा दीजिए तो 1 आएगा पहले, फिर आपका इसमें 3 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 9। ठीक है, ये 2 4 6 हट गए, आपके 1 3 5 7 9 यानी कि आपके जो इवन नंबर्स हैं वो इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब करना है अपने को ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए सी को आप क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। तो 1 से लेके 4 तक इसके अंदर है और 3 से लेके 6 तक इसके अंदर है। तो आप जानते हैं कि ए यूनियन सी बहुत अच्छे जानते हो। पहले हम निकालेंगे ए यूनियन सी, ठीक है ना, और फिर निकालेंगे ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? तो पहले ए यूनियन सी निकालते हैं बच्चों। तो ए यूनियन सी हमारा हो जाएगा, दोनों को आप इसमें एलिमेंट को लिखिए, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये इसके अंदर आ जाएंगे 6 एलिमेंट। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट होगा जितने भी ए यूनियन सी सेट में है उन सभी को आप यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए, तो जो बचेगा वही क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 2 6 हटा दीजिए, बाकी कितना है 7 8 9, 7 8 और 9, दिस इज द ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अब ए बी को करो यूनियन। तो पहले इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें करेंगे पहले ए यूनियन बी करेंगे अपन, ए यूनियन बी, फिर इसके बाद में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे स्टेप्स लिख रहा हूं मैं। तो पहले ए यूनियन बी निकालिए, ये आपका आएगा ए में जो एलिमेंट और बी में जो एलिमेंट, सबको लिख दीजिए 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8, या किसके अंदर आएगा, मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको छोड़ के बाकी सब लिख दीजिए। तो 1 2 4 है तो 5 आ जाएगा, और 7 और 9, ये इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ये होता है, तो ये ए के बराबर आएगा कि 1 2 3 4। आप जानते हैं किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट सेट वही सेट होता है जिसका वो कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट तो ए आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ ए, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी में से सी हटाइए पहले, इसमें याद रखना पहले अपने को, पहले इसमें हमें बी माइनस सी निकालना है और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी में क्या होता है, बी में से आंसर देंगे और वो एलिमेंट यूज करेंगे जो कि आपके सी में नहीं है। ठीक है ना जी, तो देखिए 2 और 8, 2 और 8, 4 6 के अंदर है, सी में कौन कौन से है, कॉमन एलिमेंट निकाल दो, 4 6 निकाल दीजिए, बाकी क्या बच गया 2 8, तो बच गया 2 और 8। अब इस 2 8 का हमें क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो 2 8 में यहां से हटा दिए, बाकी सब लिख दीजिए। तो भाई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बच्चों, इसका बी माइनस सी का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो कितना आएगा 1 3 4 5 6 7 और 9, दिस इज द बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है जी, आपको समझ में सबको आया होगा बच्चों?
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं। बहुत ही बेसिक से एक्सरसाइज है, कुछ इसमें ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। जिसको कॉम्प्लीमेंट के बारे में पता है वो आराम से कर लेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। तो बेसिक थ्योरी हमको बच्चों याद रखना चाहिए, सेट का कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास में एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच का। ए बी सी डी ई एफ जी और एच इतने एलिमेंट है हमारे पास में। सेट ए है, फर्स्ट पार्ट है सेट ए हमारे पास में है, यह है ए बी और सी। इसे कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, तो कॉम्प्लीमेंट ए बी सी को हटा दो इसमें से, क्या बच गया डी ई एफ जी और एच। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, बी, सेट बी हमारे पास में है, डी है, ई है, एफ है और जी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने, इसका क्या कॉम्प्लीमेंट, तो डी ई एफ जी हटा दो, तो ए आ गया पहले, तो फिर बी आ गया, फिर सी आ गया और ई डी एफ जी और यहां पे एच आ गया, ठीक है। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है अपने को, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। सी सेट हमको दिया हुआ, ये दिया है ए सी ई और जी, तो सी कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जो सी के अंदर एलिमेंट है वो इसमें से हटा दीजिए यू में से, तो ए हटा दो क्या आएगा, ये बी आ गया, सी हटा दो डी आ जाएगा, ई हटा दो तो एफ आ जाएगा और जी हटा दो तो एच आ जाएगा, ठीक। चार उधर बचा, ए हटाया तो बी आ गया, सी भी आना चाहिए तो सी हटाया तो डी आ गया, डी आ गया तो ई हटाया तो आपका एफ आ गया, ठीक है जी। और ठीक है, इसके बाद निकालते हैं नंबर 4 इसी का। डी सेट आपको दिया गया है, डी सेट, सेट डी आपको दिया गया बच्चों एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये, तो ए को छोड़कर पहले बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, बस ये आएगा इसके अंदर, बाकी सब कुछ अंदर है ही, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नेक्स्ट चले आगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखिए भाई, इसका पहला पार्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए मैंने क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक समुच्चय लिखिए। देखिए यूनिवर्सल सेट आपको क्या लेना है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं उससे पहले। ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे इसको। ये आपका सेट है नेचुरल नंबर का सेट, इसको क्या माना गया, इसको माना गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और पूछा है कि नीचे दिए कोई क्वेश्चंस के पूरक सेट लिखिए, पूरक समुच्चय लिखिए, लिखिए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहला क्या है बच्चों, फर्स्ट सेट ए है हमारा, इसमें क्या दिया होगा, इसमें देखिए x सच दैट x, तो मैं देखो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ूंगा और इसको कॉम्प्लीमेंट लिख डालूंगा यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, s सच दैट x एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या है। तो बच्चों ने देखो इसमें x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ये से कॉम्प्लीमेंट जो है भाई। अगर सम नहीं, अगर सम क्या है आपका सेट ए जो है वो सम संख्याओं का सेट है,
तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, जितने विषम संख्याएं होंगी सब उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड आ जाइए। सेकंड में आपको दिया कि x एक प्राकृतिक विषम संख्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, उल्टा कर दीजिए इसको, ये सेट बी है बच्चों। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, x दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो ये इसका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। थर्ड लेते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है अपने को। क्या बोल रहा है, x दैट x 3 का एक धन गुणज है, संख्या 3 का एक धन गुणज है। तो क्या हुआ, x दैट x क्या आपका संख्या 3 का धन गुणज या गुणज नहीं है। सिंपल, यानी कि इसका नेगेटिव लिख देना है बस, केवल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नेगेटिव इसका है, उल्टा रिवर्स। फिर क्या है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। डी सेट डी लिखना बच्चों, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट हो क्या होगा जी, संख्या एक भाज्य संख्या है। ठीक है, सिंपल। क्या बताइए आपका ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट इज ई कॉम्प्लीमेंट। कुछ नहीं करना, सिंपल बस के बस पे जाना है। x दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। x दैट x 3 व 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है। लेकिन इसके साथ जाएगा f कॉम्प्लीमेंट। अगला सेट, x दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, जी कॉम्प्लीमेंट बोला आपसे, x दैट x एक पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। चलो भाई, x दैट x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। सिंपल, बहुत ही अच्छे से आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस उल्टा इसका रिवर्स लिख लीजिए, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। h कॉम्प्लीमेंट बच्चे, ये तुम्हारा क्या होगा, 8वां। देखो क्या दिया कि x दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8, इसमें क्या पड़ेगा, x दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8। ठीक है, ये आ गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, आ गया 3। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे इसका जो h कॉम्प्लीमेंट होगा, पहले तो s सेट था, h कॉम्प्लीमेंट x दैट x। ठीक है जी, x दैट x ये 3 के बराबर है, इसमें x कितने होगा, 3 के बराबर है ना, तो इसमें हम लिख देंगे x दैट x इज नॉट इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ठीक है ना जी। अब लेते हैं अगला नंबर 9। क्या देखो जी, x i कॉम्प्लीमेंट x दैट x, सॉरी 2x दिया हुआ है, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 आएगा, यहां से 2x इज इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू आएगा 2 के बराबर। करेंगे i कॉम्प्लीमेंट, i बराबर, तो i कॉम्प्लीमेंट कितना बच्चों, ये तुम्हारा जाएगा x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 2।
ठीक है, इसमें x क्या है 2 के बराबर नहीं, ठीक है जी, इसमें x का वैल्यू कितना 2 के बराबर है, इसमें x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद में क्या दिया हुआ लास्ट अगला वाला, अगला है i j, तो j कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा डायरेक्टली, क्या दिया x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसे क्या करेंगे x सच दैट x, जो आपका j का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा x सच दैट x इज लेस देन 7, ये रहेगा कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट क्या है बच्चों इसमें, तो देख लीजिएगा x सच दैट x i j की कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं अपन, x such that x belongs to natural number और 2x plus 1 is less than 10, ठीक है ना। इसको ऐसे करते हैं, उल्टा कर देते हैं, और 2x plus 1 less than 10 यह जाएगा। ये इसे ऐसे करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू x such that x belongs टू नेचुरल नंबर तो आएगा, साथ में आएगा तुम्हारा 2x इज इक्वल टू 9, कि x बड़ा होगा इसमें आपका 9/2 से, तो x छोटा हो जाएगा आपका 9/2 से, ये आता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें इतने सारे क्वेश्चन थे, केवल कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इसका उल्टा हमको लिखना है बस, केवल जो इसमें हमें स्टेटमेंट दिया है उसका उल्टा बस केवल हमको उसको कर देना है, ठीक है जी, वही क्या होता है कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 में क्या बोला बच्चों कि यदि आपको दिया हुआ इसने दिया बच्चों यूनिवर्सल सेट आपको दिया इसने 1 से लेके 9 तक, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें सेट ए आपको दिया हुआ है 2 4 6 और 8, और बी आपको इसमें दिया सेट बी, दिस इज 2 3 5 और 7, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सत्यापित करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाए। पहला देख क्या है, पहला कह रहा है आपसे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा किसके बच्चों, सॉरी यूनियन है, नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन है, बराबर होगा इसके ए का इंटरसेक्शन और ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। देखिए ये क्या है, ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम है, बराबर होती है बिल्कुल, ये करके देख लेते हैं एक बार इसको। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आपस में बराबर होंगे, हमें इसको सत्यापित करना है। चलिए तो पहले इसके लिए क्या करेंगे अपन, पहले लेंगे एलएचएस, लेके चलेंगे एलएचएस में, ये लेके चलेंगे, इसको सिद्ध कर देना है, दोनों बराबर करना है अपने को। तो एलएचएस पहले लेके चलते हैं, क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मुझे इसे निकालना है तो पहले मैं करूंगा, पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा और फिर उसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ये हमारे स्टेप होंगे। ये पहला स्टेप होगा हमारा और ये सेकंड स्टेप पे निकल जाएगा आंसर। तो पहले पहला स्टेप करते हैं, यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ए और बी का करो भाई बच्चे यूनियन, तो कितना है बच्चों, ये आएगा 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा होगा यूनियन। अब निकालो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जितने इसमें एलिमेंट्स है 2 से लेके 8 तक, सबको हटा दो इसमें से, तो सिर्फ 1 बचेगा, तो आपका 1 आ गया। तो दिस इज द ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं ए
कॉम्प्लीमेंट कौन है भाई?